एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। तो नए वीडियो के साथ, नई क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं आपसे। इससे पहले मैंने इस पेपर 4A की पार्ट 1 करवाया है, जिसमें मैंने 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। ये हमारा पेपर 4 पार्ट A है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। और एक बात और बताना चाहूँगी, इससे पहले वाली जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो था, उसका आंसर चॉम्स्की नहीं होगा। उसका आंसर जो होगा, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिकों ने वो ये बात कही है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो एक खाली प्लेट की तरह है। उसमें मैंने ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की का नाम दिया है, लेकिन वो नहीं है। वो चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। उसमें मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है। ये बात मुझे आप में से ही एक स्टूडेंट शुभम कुमार के नाम से कोई स्टूडेंट है, उन्होंने बताया। मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को बताया और मैंने उसको क्लियर किया, और मैंने मैसेज करके भी क्लियर किया। तो प्लीज़ आप लोग, अगर किसी ने देखा हो, जिसने भी देखा है, तो उसका मैं क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही है, चॉम्स्की ने नहीं कही है। तो उन्होंने क्लियर करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने कमेंट करके भी बताया और आपको वीडियो में भी बता रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो हैं, यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 13 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, वो कहता है कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक हैं। ए 3 घटक हैं, बी 4, सी 5 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में 4 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैंने वो घटक भी साइड में लिखे हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि। ये चारों ही हमारी शिक्षण प्रक्रिया के घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि एक अध्यापक की कक्षा में एक बालक को संस्कृत विषय में रुचि नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए उसे दंड देना चाहिए, बी अनुशासन में रहने के लिए कहे, सी नई नई विधियों से पढ़ाए, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए कि नई नई विधियों से पढ़ाना चाहिए। बच्चे को जिस विधि से उसे समझ में आए, उस विधि से उसे पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ताकि बच्चा रुचि लेकर उस विषय को पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर का तात्पर्य क्या है। ए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर ले जाना, बी नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान की ओर ले जाना, सी नियमों को समझाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात से अज्ञात से ही आपको पता चल जा रहा है। ज्ञात मतलब जो बच्चा ज्ञात है, जिसके बारे में उसको जानकारी है, पहले वो उन चीज़ों के बारे में जानना, और फिर अज्ञात की ओर। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि ताजमहल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा ताजमहल के बारे में जानता होगा, तो मैं पहले ताजमहल, उसके पूर्व ज्ञान को जानूंगी कि वो ताजमहल के बारे में कितना जानता है। फिर उसके बारे में और डिटेल में उसको बताऊंगी कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो वो अज्ञात चीज़ें हो गई जो उसको पता नहीं है। तो ये वाला मेथड्स जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। ऑप्शन नंबर ए होगा कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर ले जाना, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है कि सरल से जटिल का क्या तात्पर्य है। ए नए ज्ञान को जानना, बी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जानना, सी सरल ज्ञान देना फिर जटिल ज्ञान देना, या डी ये सभी। तो इससे आप अगर ध्यान से देंगे, सरल से जटिल मतलब बच्चों को पहले जो इजी नॉलेज है, इजी चीज़ें हैं, उनको बताना, उसके बाद जटिल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले उदाहरण से बच्चों को समझाऊंगी, जो बच्चे जानते हैं उस चीज़ों को मैं पहले बताऊंगी, ताकि वो जल्दी से सीख सके। फिर उसके बाद उसकी टिपिकल चीज़ें, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, उनको बताऊंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है कि मूर्त से अमूर्त का क्या अर्थ है। ए जानी बात से अनजानी बात तक ले जाना,
बी अमूर्त से मूर्त, सी सरल से कठिन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि मूर्त मतलब जो बच्चा जानता है जिस बात को, जिसके बारे में उसको जानकारी है, ज्ञान रखता है किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ से उसके बारे में बात करना, फिर धीरे धीरे अमूर्त चीज़ उसके लिए और डीपली नॉलेज देना उसके बारे में। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है कि एक बालक विद्यालय में पहली बार आता है तो उसे भाषा का ज्ञान कितना होता है? बहुत अधिक होता है, बी अधिक होता है, सी कम होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। कम भी नहीं कह सकते, बहुत अधिक भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? मतलब कि जो होमवर्क उनको दिया जाता है वो किस तरह, क्या उद्देश्य है उसका? ए अभिभावकों को होगा ये, को प्रसन्न करना, बी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, सी कॉपियाँ भरवाना, या डी सीखने को विस्तार करना, मतलब सीखना जो है उनका सीखने का जो स्तर है उसका विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीखने का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? खेल भाषा को विस्तार देता है, बी खेल में आनंद आता है, सी खेल में शारीरिक विकास होता है, डी भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए होगा, खेल भाषा को विस्तार देता है, मतलब बच्चे जो हैं खेल के साथ सीखेंगे तो वो जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है कि भाषा कक्षा में शिक्षण, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जो कहता है भाषा कक्षा में विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ये पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ए सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, बी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, डी आधुनिक तकनीक कक्षा में लाना। तो इसका नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? उन्होंने क्या कहा है कि भाषा अर्जित हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा होती है? ए भाषा की पाठ्यपुस्तक पर होती है, जो भाषा है वो पाठ्यपुस्तक से सीखते हैं, बी समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर हम सीखते हैं, सी परिवार में बोली जाने वाली भाषा से हम सीखते हैं, या डी कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो वाइगोस्की ही हैं जो समाज पर हमेशा बल देते हैं कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर भाषा सीखता है या कोई भी चीज़ होता है वो समाज के द्वारा ही सीखता है, उनका मानना ये है उनकी थ्योरी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, सी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत ही सीमित होती है, या डी बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो चॉम्स्की ने कहा है कि जो बच्चे हैं उनके पास जो भाषा की सीखने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है, वो जन्म से ही लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कहता है बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं, और डी भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वे बहुभाषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कहता है कि भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए आपसी बातचीत, बी भाषा की पाठ्यपुस्तक, या सी भाषा की परीक्षा, या डी समाचार पत्र पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आपसी बातचीत, क्योंकि बच्चा जो है कक्षा में आपसी बातचीत से ज़्यादा चीज़ें सीखता है।
वो जल्दी सीखता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की कक्षा में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है बच्चे का बोलने का सबसे पहला चरण क्या होता है? ए चहचहाना, बी रोना, सी पहला शब्द, या डी ये सभी। तो बच्चा सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है? सबको पता होगा रोना स्टार्ट करता है। उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो पहले रो के बताता है। अगर उसको भूख लगी होती है तो उसमें भी वो रोता है। तो सबसे पहला चरण उसका रोना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है कि बच्चा किस वर्ष में बड़बड़ाना मतलब बा मा ऐसे करके साउंड्स जो होते हैं वो कम करना निकालना शुरू कर देता है? ए 10 से 12 वर्ष में, बी 4 से 5 वर्ष में, सी 6 से 10 वर्ष में, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 6 से 10 वर्ष में बच्चा जो है वह बड़बड़ाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है कि भाषा के कितने कौशल हैं? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ए 3, बी 4, सी 5, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, और ये आप सभी 4th वाला कौशल जो है वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 4th कौशल कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौशल जो है 4th नंबर वाला वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे जिसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है कि भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है? सुनने, बोलने, सोचने, बी पढ़ने, लिखने और संप्रेषण के लिए, सी सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने, या डी पढ़ने, लिखने और समझने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भाषा जो है वो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ए हिंदी होना चाहिए, बी अंग्रेज़ी होना चाहिए, सी उर्दू, या डी बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि बच्चे की जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो कहता है कि कहानी कविता के माध्यम से बच्चों में केवल मूल्य अर्जन होता है, केवल तर्क शक्ति का विकास होता है, सी अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, या डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो अपनी संस्कृति और धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी और कविता इसलिए बच्चों को जो उनके विषय में जोड़ी जाती है ताकि बच्चे रुचि के हिसाब से पढ़े और समझे और अपनी संस्कृति को भी समझे, इसलिए उनको शामिल किया जाता है। तो ये थे हमारे आज 31 क्वेश्चंस मैंने करवाया, मतलब आज मैंने 20 या 21 के अराउंड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। पेज नंबर 37 तक मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अगर कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, या आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।